राजगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में हरि प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति का बड़ा ही नाम था। ईमानदारी, मेहनत और अपने सिद्धांतों के लिए वो पूरे गांव में आदर के पात्र थे। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और राकेश। बचपन में तीनों बहुत अच्छे थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए, पैसे और संपत्ति के प्रति उनका लालच बढ़ता गया। हरि प्रसाद को यह बात खटकती थी, पर उन्होंने हमेशा यही उम्मीद की कि एक दिन उनके बेटे बदलेंगे। हरि प्रसाद की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उन्होंने अपने बेटों को अकेले ही पाला था। धीरे धीरे उम्र का असर उनके स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा। गांव में सबको लगने लगा था कि हरि प्रसाद अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। एक दिन हरि प्रसाद ने गांव के चौपाल पर अपने बेटों को बुलाया और वहां के बुजुर्गों के सामने घोषणा की, मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन की पूंजी को 3 हिस्सों में बांट दिया है। हर बेटे को एक संदूक मिलेगा, वही उनकी विरासत है। तीनों बेटे मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा अब उन्हें सोने चांदी, जमीन जायदाद और नगद धन मिलेगा। अगले दिन तीनों बेटों को अलग अलग संदूक सौंप दिए गए। मोहन सबसे बड़ा था। उसने सोचा कि उसे सबसे कीमती चीज़ें मिलेंगी। सोहन चालाक था। उसने सोचा वह सबको मात देगा। राकेश सबसे छोटा, थोड़ा भावुक था और पिता के विचारों को समझता था। तीनों ने अपने अपने संदूक खोले। मोहन को मिली एक पुरानी डायरी, सोहन को मिला एक जोड़ी पुराने जूते और एक कंबल, राकेश को मिला कुछ चिट्ठियाँ और एक लकड़ी की बनी छोटी मूर्ति। तीनों चौंक गए। मोहन और सोहन ने इसे पिता की सनक कहकर नज़रअंदाज कर दिया। मोहन चिल्लाया, ये क्या मजाक है? हम इतने सालों से उनकी सेवा कर रहे थे और ये मिला। सोहन ने कहा, मुझे तो लगता है पिताजी ने अपना दिमाग खो दिया है। राकेश शांत था। उसने चिट्ठियाँ पढ़नी शुरू की। उसमें पिता ने अपने जीवन के संघर्ष, मूल्य और जीवन दर्शन को लिखा था। राकेश ने ध्यान से सब कुछ पढ़ा और उसकी सोच बदल गई। कुछ समय बाद हरि प्रसाद की मृत्यु हो गई। गांव भर में शोक छा गया। मोहन और सोहन ने तुरंत घर और जमीन के कागज ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम पर दान किए जा चुका था। दोनों भाइयों ने पिता को कोसा और अलग अलग शहरों में जाकर पैसा कमाने के रास्ते ढूंढे, लेकिन उनका लालच उन्हें गलत रास्तों पे ले गया। मोहन ने जुआ शुरू किया और सोहन ने नकली जमीन बेचने का धंधा। दोनों बर्बाद हो गए। राकेश ने पिता की चिट्ठियों से प्रेरणा लेकर एक पाठशाला शुरू की। वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता और सादा जीवन जीता। गांव में उसका नाम बढ़ने लगा। धीरे धीरे दानदाता और सामाजिक संगठन उसकी मदद करने लगे। उसकी पाठशाला एक बड़ा विद्यालय बन गई। एक दिन राकेश को गांव के ही एक पुराने नौकर बुधिया ने एक चिट्ठी दी। वह बोला, बाबूजी ने ये आपको देने को कहा था। लेकिन सही समय आने पर राकेश ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा राकेश,
अगर तूने मेरी चिट्ठियाँ पढ़ी, सेवा का मार्ग अपनाया और लोभ से दूर रहा, तो जान ले कि असली विरासत अभी बाकी है। जाकर उस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करना जहाँ तू बचपन में झूला करता था। राकेश हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत उस पेड़ के पास गया और खुदाई करने लगा। खुदाई में एक लोहे का बड़ा संदूक मिला। उसे खोलते ही राकेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें था हरिप्रसाद की बरसों की बचत, सोने की मूर्तियाँ, जमीनों के असली कागजात और एक आखिरी चिट्ठी। जिसने धैर्य और सेवा से जीवन जिया, वही सच्चा उत्तराधिकारी है। राकेश अब संपन्न भी था और आदर्श भी। उसने उस संपत्ति को गांव के विकास में लगाया। स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम सब कुछ बनवाया। मोहन और सोहन, जो अब दर दर की ठोकरें खा रहे थे, गांव लौटे। उन्होंने जब यह सब देखा तो पहले जलन हुई, फिर पश्चाताप। राकेश ने उन्हें गले लगाया और कहा, भाइयों, विरासत दौलत नहीं, सोच होती है। चलो अब मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। अब तीनों भाई मिलकर गांव में एक बड़ा शिक्षा केंद्र चलाते हैं, जिसका नाम है हरिप्रसाद ज्ञानधाम। प्रवेश द्वार पर वही बात लिखा है, तुम्हारा लोभ ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी है। धन्यवाद।